नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, स्मार्ट मीटर बिजली पे बहुत काम सरकार ने की है, लेकिन स्मार्ट मीटर में लग रहा है कि फंस रहे हैं आप लोग। काफी विरोध हो रहा है, स्थानीय लोग पर जनता भी विरोध कर रही है, पॉलिटिकल लेवल पे तो विरोध हो रहा है। नहीं, आदरणीय जगता बाबू तो रेड हैंड पकड़े गए माननीय विजेंद्र बाबू के नजरों में। उन्होंने कहा कि तो खुद लगवाए हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उसको उखाड़ा नहीं। और एक नई बात की और जानकारी आज मिल गई। 3 मीटर लगाने के पीछे मंशा यह नहीं है कि प्रीपेड मीटर लगाया, बल्कि उसका स्लैब घट जाए किराए का, मीटर कम उठे। ये तो रेड हैंड पकड़ा गए भाई जगते बाबू। कार्यकर्ता को आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं और अपने घर में उस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आंकड़े के साथ आदरणीय विजेंद्र बाबू ने बताया कि जो बिजली का बिल इनका पहले आता था उसमें 17% की कमी आ गई प्रीपेड मीटर लगने के बाद। जगता बाबू, इस सरकारी काम के बाधा में जेल भेजवा दीजिएगा क्या वर्कर को? इसका मतलब तो सीधा है ना कि आप कार्यकर्ता को उद्वेलित कर रहे हैं कि मीटर उखाड़ दो। अरे साथ साथ सलाह दे दीजिए कि पोल भी उखाड़ दो, तार भी उखाड़ दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, बिजली नहीं रहेगा तो प्रीपेड मीटर का जरूरत क्या रहेगा? और नीतीश कुमार जी का बिजली दिया हुआ है तो ललटेन टंगवा दीजिए घर में, तब आपको उनके परिजन ही आपका हिसाब कर देंगे। वो बेचारा कार्यकर्ता को सलाह दे रहे हैं कि सरकारी काम के बाधा का मुकदमा अपने ऊपर ले लो, तो आप लोग उनका जमानत लीजिएगा, वो बेचारा फंस जाएगा। इसलिए आंदोलन करने का लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए और वैकल्पिक रास्ता बताइए कि क्या होना चाहिए। जब आप ही उदाहरण बन गए कि प्रीपेड मीटर आपने 3 लगा लिया अपने घर में, उसको सजावट के साथ श्रृंगार कर दिया कि हमारा मीटर का स्लैब घट जाए, मीटर का हमारा जो ये वो रेट, आपको बिलिंग भी कम आने लगा। अब मान लीजिए यहाँ और जगह भी घर उर है, एक के जगह थोड़े है। आजकल के नए समाजवादी का तो बहुत जगह पर घर उर रहता है, तो और जगह पर प्रीपेड मीटर लगा होगा, तो खुद सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि जेल चल जाओ। इसलिए हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, ऐसे कोई उत्तेजना वाला काम मत करिए। जो भी आपकी परेशानी है, सरकार संवेदनशील है, आप सलाह दीजिए, सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। आप भी यूज कर रहे होंगे, आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से स्मार्ट मीटर से? बिल्कुल। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि जिस व्यक्ति की निश्चित आमदनी है उसको तो यह मालूम रहेगा ना कि हमको इतना वेतन मिलता है। आज भाई जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, गांव गांव में एसी लोग लगा रहे हैं, 55 पैसे यूनिट अभी मिल रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो लोग अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करेंगे ना, बेतहाशा खर्च नहीं करेंगे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, यही सरकार सेटलमेंट की है, जब बकाया बिल का सेटलमेंट की है कि भाई वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए आप कम पैसा दे करके। तो लोग, और इसकी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया की जानकारी। परेशानी यह है कि नेता का ज्ञान तो लेते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञापन कभी नहीं पढ़ते। इसलिए विद्युत विभाग से संपर्क में रहें। हम अगर कोई विसंगति है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। लेकिन आखिर वैसी नौबत क्यों आ रही है? पहले था कि घर में 2-2 3-3 मीटर लगाने की नौबत आती थी, आज लग रहा है, लगा रहे, ठीक है एक नेता लगाए हैं, लेकिन आम लोग भी आज मजबूर हो गए हैं कि अपने घर में 2-2 मीटर लगवा रहे हैं कि स्लैब कुछ कम जाए। आखिर नौबत क्यों है? नौबत इसलिए आती है कि इन होल जब आप खर्च करिएगा तो उसका लोड बढ़ जाएगा, और आपको पता है कि हमको इतना ही आमदनी है। नहीं, बहुत सारे हम लोग गांव में सर्वे किए, हम लोग घूमे तो कहा जा रहा है कि वो लोग जो 250, 300, 400, 500 मैक्सिमम उन लोग का आता था, आज वो 1500 से 2000, 2500 तक आ रहा है। जो जो एसी चलाते हैं उनका तो 6000 से ऊपर चला जाता है। पहले क्या था ना कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मेरा घर है, फिक्स था, इतना से ज्यादा आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, वो फिक्स था। वो भी पर मंथ नहीं बिलिंग होता था, एक बार में 4 महीना 5 महीना का जाता था। अब तो ये मोबाइल है, मोबाइल में जितना सिम पैसा भराइएगा उतने बात करिएगा। और नहीं, एक मोबाइल चार्ज होता है उसमें भी उनका उठ रहा है, मैंने एकदम एलईडी एक जलता है उसमें भी उठ रहा है। तो बिजली से न होगा भाई, भगवान के मंत्र से थोड़े हो जाएगा। अरे ये भी तो बिजली से न चार्ज होगा। लोग का आरोप है शहरी क्षेत्र में भी कि और पहले की तुलना में बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, यह भी जानिए
कि सबको एक सीमा तक के छूट भी दिया गया है, जैसे कुटीर उद्योग के लिए, आम घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता के लिए। अभी हमको स्मरण नहीं है 50 यूनिट या कितना है, इसके बाद आपको इतना पैसा लगेगा, 50 यूनिट तक इतना लगेगा, तो उस छूट का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और शहरी उपभोक्ता, अच्छा मैंने बिहार में तो हम लोग गड़बड़ कर दिए, देश का दूसरा राज्य कहा जा रहा है जानकारी लेने के लिए अपने यहाँ प्रयोग क्यों कर रहा है? नहीं, कहा जा रहा है जिस तरीके से संजीव हंस का मामला आया, कहा गया कि वो रिश्वत लेके बहुत सारे काम किए इस मामले में, तो लोगों को अंदेशा ये भी है कि इस मामले में काफी घालमेल हुआ है। विद्युत कंपनी जो मीटर खरीद हुआ है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है कि वो कहीं एक जगह बैठ के भी उसको टेम्पर किया जा सकता है। माननीय विजेंद्र यादव जी मंत्री हैं उस विभाग के, पत्ता तो खड़खड़ेबे नहीं करेगा। उनकी ईमानदारी और उनके कार्य क्रियाशीलता को हर लोग जानता है। वहां अच्छा अच्छा अफसर का दिमाग गड़बड़ा जाता है। माननीय विजेंद्र बाबू जी मंत्री हैं और मंत्री परिषद के वैसे सदस्य हैं कि इलाज करना भी वो जानते हैं। तो आज देखिए इलाज विजेंद्र बाबू की है, आई बिजली विभाग का मामला है। अरे जी पकड़ाया ईडी उडी वाला में तब बचा। इसलिए अगर कोई सूचना विपक्ष को है तो इस संबंध में जानकारी माननीय मंत्री को दे। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार स्मार्ट मीटर के वजह से सरकार इस बार अल्पमत में चली जाएगी। इसका मतलब मान लिया था ना कि अभी तक हम बहुमते में थे। हर घर बिजली योजना 2025 में ये बहुत बड़ा नहीं, इसका मतलब कि हर घर बिजली पहुंचाने तक में हम बहुमत में थे। स्मार्ट मीटर लगाने में हम अल्पमत में आ जाएंगे, यही ना उनका कहना है। चलिए स्मार्ट गांव बनाए हैं, स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे। ये थे नीरज कुमार जी, पूरी तरह से संतुष्ट है स्मार्ट मीटर को लेकर। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, उससे पूरे सिरे से एक खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पारदर्शी है और कहीं इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। फिर किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे, तब तक इस चैनल पे आप बने रहिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।